सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैं आपको एक स्टॉक बता रहा हूं जिसका प्राइस 100-120 रुपये है। अब आप मुझे बताइएगा ये कंपनी किस लेवल की कंपनी हो सकती है। एक बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है, एक छोटी कंपनी। बहुत सारे लोग प्राइस के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि ये छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। लेकिन इस स्टॉक में जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कमेंट करके बताना पहले तो अगर किसी के पास ये स्टॉक है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों के पर्पज़ से कौन से टर्म में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना बेस्ट है, समझना और उसके बाद अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर से बताना। आप इस स्टॉक के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले कमेंट करके बताइएगा आपके पास ये स्टॉक है जिसका नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये मदरसन सुमी है, डीमर्जर के बाद से इसका नाम चेंज हो गया था। मदरसन सुमी वायर हो गया था एक, और एक संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड हो गया था। इसके बारे में पहले भी वीडियो आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर 120 रुपये से भी नीचे स्टॉक का प्राइस है। लास्ट ट्रेडिंग डे पर अच्छी तेज़ी। अब ज़रा सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं 6 महीने का चार्ट। 6 महीने के चार्ट में 45% के समथिंग की गिरावट, और पिछले एक साल में स्टॉक 2% के आसपास गिर चुका है। और अगर हम इसके हाई से कंपेयर करें तो वही स्टॉक 45 से 50% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखो तो मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, आपको क्या करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड क्या नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, सीधा सीधा डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है भाई। तो मतलब अगर आप ऐसे में स्टॉक में जाएंगे तो प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन मैं आपको इस स्टॉक के बारे में एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो शायद, मतलब ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा नहीं, इंटरनेट पे बहुत डेटा अवेलेबल मिल जाता है, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताना क्या आप एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं। क्योंकि ये कंपनी ने, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, इतना प्रॉफिट बना के दिया है पास्ट में, और इससे भी इंटरेस्टिंग बात, आने वाले टाइम में भी ऐसा ही प्रॉफिट बना के दे सकती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये कंपनी आपको प्रॉफिट तो पहले इसने बहुत ज़बरदस्त दिया है, लेकिन अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो ज़रा देखना, ज़रा 5 साल में इस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, सिर्फ 104% का। मतलब 5 साल में पैसा दुगना किया है। जहां पर बहुत सारी कंपनीज 6 महीने में पैसा दुगना कर देती है, यहाँ पर 5 साल में पैसा दुगना हुआ है। और मैं बात कर रहा हूँ कि इस कंपनी ने इतना रिटर्न दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसा कैसे भाई, रिटर्न तो दे नहीं रही है ये, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब ज़रा अब समझना आप पूरा गेम, और उसके बाद कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर से शेयर करना। देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको स्टॉक में एंट्री लेनी, एग्जिट करनी है, होल्ड करना है, जो भी करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद डिसीजन लेना। बाकी हाँ, ये है कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करके बताऊँगा। मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ और समझने की कोशिश करना। यही नहीं, और इस तरह के मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एक्चुअल में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बना के दे रहे हैं। तो देखिएगा आप यहाँ पर, कभी 8 पैसे का था, अब 118 रुपये पर निकला भाव। कंपनी 8 बार दे चुकी है बोनस। ये है सारा गेम, बोनस दे चुकी है कंपनी 8 बार। मैं आपको इसका नाम भी पढ़ा देता हूँ, उसका नाम क्या है कंपनी का, एक बार आप यहाँ पर देखिएगा। इस कंपनी का नाम है भाई संवर्धन मदरसन। तो इसने यहाँ पर बताया कब से कब तक, कितनी बार, नवंबर 8 2000 मतलब 15 नवंबर 2000 से लेकर अभी तक ये 8 बार अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बोनस दे चुकी है 8 बार। अब पूरी डिटेलिंग है यहाँ पर, तो कब कब कैसे कैसे कितना कितना दिया। अब देखो ये, अगर आपको डिटेलिंग में जानना है कि इसने कितना कितना बोनस दिया, कब कब दिया, इसके ऊपर तो देखो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में तो डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको जानना है, पहले आप समझो ये बोनस होता क्या है और इस बोनस का फ़ायदा क्या है। अगर आपको नहीं पता है और ये बोनस से आपको कितना बेनिफिट देखने को मिलता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँगा। लेकिन उससे पहले इसके बारे में अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर हमारी एक प्लेलिस्ट है जो कि है स्टॉक हिस्ट्री की, जिसमें मैंने एक ही वीडियो बना रखी है अभी विप्रो की स्टॉक हिस्ट्री, बोनस और स्प्लिट हिस्ट्री को मैंने शेयर किया है। आप एक बार ये वीडियो मेरे कहने से जाकर देख लो। आपका मतलब कितना इमेजिन कर सकते हो, आपको कितना मार्केट से कितना पैसा बन सकता है, आप कितना इमेजिन कर सकते हो मिनिमम अमाउंट लगाकर, कमेंट करके बताओ। और एक बार ये वीडियो देख लो, दिमाग के तार ना हिल जाएंगे आपके। ऐसी चीज़ यहाँ पर डिस्कस की, और कोई फेक नहीं है, पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल है, आप चाहें तो मैच कर सकते हैं। स्प्लिट बोनस की पूरी डिटेलिंग हिस्ट्री, कैसे कैसे कब कितना कौन सी डेट को, सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। आप ये वाली वीडियो जाके देखोगे आपको समझ आएगा बोनस और स्प्लिट की पावर क्या होती है। और यहाँ पर इस स्टॉक में कंपनी ने 8 बार बोनस दिया है, इसकी पावर क्या है और कंपनी आने वाले टाइम में बोनस क्यों देगी,
कब देगी, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। अब ये जो स्टॉक का प्राइस 118 है, ये एक्चुअल में इसका प्राइस इतना नहीं है, इसका प्राइस कई हज़ार रुपए है। तो फिर ये 118 क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि कंपनी बोनस देती रहती है, और कंपनी जब भी बोनस देती है तो प्राइस कट होता चला जाता है, घटता चला जाता है। आपको ये चीज़ शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, वही स्टॉक हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट आप जाके देखेंगे तो आपको सारी क्लियर हो जाएगी ये बातें। अब मैं आपको एक बेसिक चीज़ समझाता हूँ, देखिएगा। मान लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिएगा आप यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट कैप जो है 83,000-84,000 करोड़ का है। देखो प्राइस के हिसाब से कभी भी हम कंपनी को छोटा बड़ा नहीं कहते हैं। अब मान लीजिएगा आपने इस कंपनी के आज की डेट में 100 रुपये के हिसाब से 100 स्टॉक खरीदे। तो अब जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। 100 रुपये के हिसाब से 100 स्टॉक खरीदे, मतलब टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 10,000 रुपये। कोई बात नहीं, आपने कहा कि मैं अगले 20 साल के लिए इस स्टॉक को होल्ड करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, 20 साल के लिए आप होल्ड करो। अब अगर आप प्राइस वाइज जाएंगे, जैसे यहाँ पर इसने 5 साल में 100% का रिटर्न दिया है, तो आप देखेंगे कि भाई अगले 20 साल में ये कंपनी 500% का रिटर्न दे रही है। फॉर एग्जांपल चलो 1000% का रिटर्न दे रही है, 1000 का मान लेते हैं, 1000 मतलब 10 गुना। तो यानी कि मैंने 10,000 रुपये लगाए हैं यहाँ पर, भाई 100 स्टॉक लिए ना, तो 100 स्टॉक 100 रुपये के हिसाब से 10,000 के हुए, तो अगले 20 साल में वो मेरे 1 लाख हो जाएंगे। सीधी सी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। लेकिन अगर यही कंपनी अगले 20 साल में बोनस दे आपको 8 बार या 10 बार, मान लेते हैं 10 बार बोनस दे रही है कंपनी, हर 2 साल में बोनस देती है 1:1 के रेशियो में। कंपनी का अपना डिसीजन होता है, वो 1:1 के रेशियो में दे रही है, 2:1 के रेशियो में दे रही है, 1:3 के रेशियो में दे रही है, वो एक अलग चीज़ होती है। हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, सिंपल करने के लिए 1:1 के रेशियो में बोनस दे रही है। 1:1 के रेशियो में बोनस का मतलब कंपनी एक के बदले एक स्टॉक देती है फ्री। यानी कि आपके पास आज आपने 100 स्टॉक खरीदे 100 रुपये के हिसाब से, तो आज की डेट में 2025 में, और आप 2045 तक इसको होल्ड करना चाहते हैं, यानी कि अगले 20 साल के लिए, तो ये 2025 के बाद 2027 में 1:1 के रेशियो का बोनस दे देती है। तो आपके पास जो 100 स्टॉक हैं, तो एक के बदले एक स्टॉक मिलेगा, तो 100 के बदले आपको 100 स्टॉक और मिल जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास? 200 स्टॉक। यानी कि 2027 तक आपके पास 200 स्टॉक हो गए। फिर 2029 में इसने फिर 1:1 के रेशियो में बोनस दिया, अब आपके पास 200 स्टॉक थे, 200 के बदले 200 और आ गए, तो आपके पास कितने हो गए? टोटल 400 स्टॉक हो गए। 2029 के बाद 2031 में फिर से इसने बोनस दे दिया, तो अब आपके पास कितने थे? 400 स्टॉक। अब 400 के बदले 400 और मिल गए, तो कितने हो गए? 800। 2031 के बाद फिर इसने 33 में दिया, 33 में आपके पास 800 स्टॉक थे, तो अब कितने हो गए? 1600। 33 तक आपके पास 1600 स्टॉक हो गए। 35 में फिर बोनस दिया, 1600 के 3200 हो गए। 35 के बाद इसने 37 में फिर से बोनस दिया, 3200 के आपके पास 6400 हो गए। अब मान लो 37 तक ही मान लेते हैं हम, 37 के बाद इसने बोनस नहीं दिया, तो लेकिन आपके पास कितने स्टॉक हो गए? 6400 स्टॉक हो गए। आपने लिए कितने थे भाई? सिर्फ 100 स्टॉक 2025 में, और आज की डेट में इसका प्राइस है 100 रुपये। अब मान लो 2037 में जब आपके पास 6400 स्टॉक हो गए, इसका स्टॉक का प्राइस रह गया 50 रुपये, सिर्फ 50 रुपये, आधा ही रहा है। तब भी आप अगर 6400 स्टॉक हैं आपके पास, 50 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करोगे, तो आपके टोटल जो वैल्यू होगी वो 3,20,000 होगी। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 10,000 रुपये। अगर आप यहाँ पर परसेंटेज वाइज से आपसे देखेंगे, इसने 10 गुना पैसा बनाया तो 1 लाख होना चाहिए, लेकिन कंपनी ने बीच बीच में बोनस दिया, जिसकी वजह से आपके पास टोटल 6400 स्टॉक हो गए, और 50 रुपये ही स्टॉक का प्राइस लिया हमने, आधा लिया प्राइस भी, तब भी आपके पास 3,20,000 रुपये हो गए। और उसके बाद जब कंपनी दूसरी बार बोनस देगी, तो भाई 6400 के कितने हो जाएंगे? आप देखो किस हिसाब से अब ये स्टॉक्स के बढ़ेंगे। जितना लंबा समय आप होल्ड रखोगे, उतनी लंबे, देखो 10-15 साल तक आपको कोई खास रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन 15-20 साल बाद आपका जो अमाउंट है ना, आपका जो रिटर्न है, वो बहुत बहुत फास्टली ग्रो करेगा। 6400 के स्टॉक 12,800 हो जाएंगे अगले बोनस पे। उसके बाद एक बोनस और दे दिया तो वो फिर 25,000 स्टॉक्स हो जाएंगे। अब आप देखो कितना अमाउंट बढ़ेगा। ये होता है CAGR की पावर। अगर आपको नहीं पता है तो देखो, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर आपके सामने डिस्कस करूँगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको बेसिक सा समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं इसकी मदरसन सुमी या मदरसन इंटरनेशनल की एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, जिसमें मैं हिस्ट्री डिस्कस करूँ, जैसे मैंने यहाँ पर इस स्टॉक की डिस्कस की है विप्रो की। तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक बार इसकी वीडियो विप्रो की आप जरूर से चेक कर लेना। अब ये स्टॉक में अगर अगले 1 साल के हिसाब से देखोगे तो लॉन्ग टर्म का मैटर हो गया। अगले 1 साल के हिसाब से यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देखोगे तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर 21 एनालिस्ट में से 57% बाय, 24% आउटर परफॉर्मर, 10% होल्ड और अंडर परफॉर्मर और सेल 5%। 10% ने सेल का है, बाकी के सभी ने यहाँ पर बाय और होल्ड करने के लिए बोला। अगले 1 साल में स्टॉक में तेजी आएगी, आप बाय और होल्ड करके चलो। पब्लिक का ओपिनियन यहाँ पर हमें 100% बाइंग देखने को मिल रहा है।
ठीक है। अब जरा टेक्निकल क्या कहता है, वैसे तो देखो स्लो चलने वाला स्टॉक है, मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पर ट्रेंड डाउन है शॉर्ट टर्म में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा डाउन ट्रेंड में आपको बिल्कुल भी मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं जाना चाहिए। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, मैं गलत हूँ यहाँ, क्योंकि देखो ये स्टॉक यहाँ पर इसी रेंज में पहले 1 साल तक कंसोलिडेट में चला है, जिस पर अभी सपोर्ट लिया है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉक बहुत परेशान करने वाला है, मेरे अकॉर्डिंग जाने में कोई फायदा मुझे नज़र नहीं आता है। बाकी तो देखो आपकी मर्जी है, आपका डिसीजन है, बट बहुत स्लो चलने वाला स्टॉक है, रिस्क कम है लेकिन रिटर्न भी आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। तो आप शॉर्ट टर्म के चक्कर में ना पड़े। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक लिमिटेड अमाउंट या 10,000 20,000 लगाकर छोड़ देंगे तो अगले 20 साल 25 साल के लिए छोड़ो तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस है। बाकी मैं इसकी जब हिस्ट्री वाली वीडियो बनाऊंगा तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा। कमेंट करना अगर आपको हिस्ट्री वाली वीडियो चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट रेट पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।